आज हम अपने पाठ नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना को आगे समझाने जा रहे हैं। कल हमने आपको समझाया था रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। सिल्क रूट वह मार्ग जिससे एशिया और यूरोप व्यापार की दृष्टि से पूर्व में जुड़े, और चाहे वो धर्मोपदेशक हों या अपने धर्म का प्रचार करने वाले या मसाले, सोना चांदी, सब इसी मार्ग के द्वारा दूसरे महाद्वीपों में पहुँचे। ये चित्र आप देख सकते हैं, चीन की गुफा में पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग। भोजन की यात्रा। अब हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में झटपट तैयार होने वाले रेडी यानी कि नूडल्स जिसे हम बोलते हैं, स्पैघेटी और नूडल्स का उदाहरण लें। चीन में सबसे पहले नूडल्स का आविष्कार हुआ, जन्म हुआ, और वहीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। पास्ता सबसे पहले अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो कि अब इटली का एक टापू है। इसी प्रकार कई अन्य खाद्य पदार्थ चित्र 3 में दिखाई दे रहा है। व्यापारिक चीज़ों की अदला बदली करते हुए, मार्को पोलो की बुक से है, 15वीं सदी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आलू, सोयाबीन जिसे बोलते हैं, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ आज से 500 साल पहले यानी कि लगभग अकबर का शासनकाल रहा होगा, हमारे पूर्वजों के पास थे ही नहीं। हमारे पूर्वज उनके पास जानते नहीं थे। कितनी आश्चर्य की बात है। ये खाद्य पदार्थ फिर कहाँ से भारत में पहुँचे? दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस, बहुत नाम सुना होगा, जब भारत के लिए चला समुद्री यात्रा के लिए और गलती से एक नए महाद्वीप पर पहुंच गया, दुनिया को पहली बार पता चला कि यह अमेरिका नाम का भी एक महाद्वीप है। यहाँ अमेरिका का मतलब हम कैरिबियन यानी कि वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह वगैरह से ले रहे हैं, जहाँ पर काले लोग पाए जाते थे, और उन लोगों की चमड़ी कुछ कुछ लाल होती थी, इसलिए उन्हें रेड इंडियन भी बोला जाता है। उसके बाद ये सब फसल भारत में जो है और मुख्य यहाँ का भोजन बन गई। अब आलू, मिर्च, इन सब के बिना तो हम जो है अपने भोजन की कल्पना ही नहीं कर सकते। खाद्य पदार्थों के अलावा और जो चीज़ें पहुँची उनमें से बीमारी भी प्रमुख थी। यूरोपीय लोगों ने अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। वो नए महाद्वीप अमेरिका में भी जहाँ पहुँचे, लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसलिए जो है वहाँ पर बीमारियाँ भी फैलने लगी। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अमेरिका को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। बॉक्स 1 में आपको दिखाई दे रहा है जैविक युद्ध। जैविक युद्ध, जो चेचक उस समय बीमारी चलती थी, ये एक दूसरे से छूने से फैलती थी और गांव के गांव इसमें ख़त्म हो जाते थे। क्या ये जानबूझकर फैलाई गई? उस समय भी ये चर्चे आम थे। जैसे वर्तमान समय में कोरोना भी एक जैविक युद्ध है, यानी कि बिना हथियारों और बिना गोला बारूद की सहायता के दूसरे देशों पर घुटने टिकवा देना। आज के लिए इतना ही, शेष कल।